हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या हैं उनके इमोशंस करंटली, फीलिंग्स आपके लिए क्या है उनकी, एंड प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स आपको मेंशन वहाँ पे मिल जाएंगी। सो याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आपका कनेक्शन इस टाइम ख़राब है, ठीक है, आपका लेस कॉन्टैक्ट है, आपका सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, वट एवर द सिचुएशन इस रीडिंग सबके लिए ओपन है। करना आपने बस ये है कि अपनी एनर्जीज इस इंसान के साथ जो है वो अलाइन करनी है एंड पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सो लेट्स से जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम आपके लिए वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है कैसा फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव ऑल टॉक, सिल्वर टंग्ड डेविल, बिग फ्लर्ट, नो एक्शन, प्लेयर। ओह, इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है ना कहीं आप लोगों को लेकर, यहाँ तो कुछ लोगों का यहाँ पे फ्लर्टिंग सिचुएशन चल रही है, बट ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। यस, एक कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की मुझे बड़ी प्लेयर की एनर्जी दिख रही है। लाइक बड़ी जो डेवलिश एनर्जी होती है ना, लाइक एक अफेयर रखा हुआ है, लेकिन ये पर्सन कोई सीरियस जो है ना वो कुछ कर नहीं रहे आप लोगों के लिए। इस कनेक्शन को किसी तरह से कोई बनाने के लिए, या कोई एक सही कोई कनेक्शन जो होता है ना, लाइक एक स्टेबल कनेक्शन या एक स्टेबल कमिटमेंट, वो नहीं ये इंसान आपको दे रहे। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, महसूस होता है कि ये इंसान जस्ट बातें ही करी जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, और लाइक आप लोगों के साथ सिर्फ फ्लर्ट करता जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसे भी कोई ना कोई एनर्जी आ रही है कि मे बी ये इंसान कहीं फ्लर्ट तो नहीं आप लोगों के साथ कर रहा, या टाइम पास तो नहीं करी जा रहा, उसके अलावा इस इंसान ने कुछ भी नहीं आपके साथ करना, आप ये भी फील कर रहे हो। और यस, यहाँ पे ये चीज़ है, बिकॉज मुझे लग रहा है इस पर्सन के कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन जस्ट अफेयर रखते हैं, किसी के साथ सीरियसली किसी कमिटमेंट में नहीं जाते। और समहाउ यहाँ पे भी वही सिचुएशन इस इंसान की तरफ से मुझे आप लोगों के कुछ कनेक्शंस में दिख रही है। यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है, बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ अभी फ्लर्ट ही कर रहे हैं, कुछ सीरियस मूव नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। We have it's a self-righteous act, spirituality superior, condescending. We have preachy. For some of you, this person could be the one, guys. Like ये person जो भी है ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा भाषण ज़रूर देते हैं, सब कुछ हर चीज़ के बारे में भाषण, कोई भी बात करनी। मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है विद ऑल टॉक एंड सेल्फ राइटियोस के, लाइक ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ना अपने लिए जो ठीक है ना उसके बारे में बात करने वाला है। बड़ा दूसरों को उसके बारे में भाषण देना, दूसरों को उसके बारे में बड़ी गाइडेंस देना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अपने राइट के लिए। दूसरों के राइट के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन सही वाली नहीं है, दूसरों को सही बताना है बस। तो बहुत ही मुझे ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ना मुझे बातें करने वाला दिख रहा है। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं और बरसते नहीं हैं, सेल्डम डॉग्स आर बार्किंग डॉग्स आर सेल्डम बाइट, सॉरी। ये मुझे कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ से दिख रही है, लाइक बोलते रहना है लेकिन करना कुछ भी नहीं, ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है। अच्छाई के बारे में ये पर्सन बोलता ज़रूर है, लेकिन अच्छा करता करता कोई नहीं है किसी के साथ। मुझे तो ये एनर्जी अभी तक दिख रही है, ठीक है, कि सीरियस हो तो रिलेशनशिप में ऐसा करते हैं। एक इंसान चाहता है पार्टनर को दूसरे, तो वो ऐसा करता है लेकिन कर नहीं रहा ये पर्सन। या सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। दैट्स वाई ये पर्सन टोटली एक प्लेयर की एनर्जी है, बड़ा फ्लर्टियस टाइप है। मुझे ये पर्सन कोई लाइक ऐसा नहीं दिख रहा कि जो बोलते हैं वो करते हैं। यस, एक कमिटेड पर्सन ही मुझे ये दिख रहा। कमिटेड पर्सन कौन होता है? जो जैसा बोल रहा है, अपने उस बोलने वाली जो भी बातें बोली जा रही हैं, जो भी कुछ बोला जा रहा है, उसके ऊपर एक तरह से स्टेबल रहना, यू नो, एक परसिस्टेंस वाली जो एनर्जी होती है ना, वो नहीं मुझे इस इंसान में दिख रही है। कहते बहुत कुछ होंगे, करते कुछ भी नहीं है। वी हैव इट्स अ ब्रीफ अफेयर। मुझे यहाँ पे एनर्जी गाइज यही दिख रही है कि इंसान जो भी है ना, ये अभी तक तो ऐसी एनर्जी है कि ये सिर्फ और सिर्फ फेयर ही रखना चाह रहे हैं आपके साथ। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आप लोगों का अफेयर ऑलरेडी इस इंसान के साथ रह चुका है, और उसके बाद कुछ लोग मे बी ब्रेकअप से भी गुजर रहे हो, बिकॉज आपको इस इंसान की तरफ से कोई सीरियस मूवमेंट या सीरियस कोई एक्शन कनेक्शन के लिए नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई भी हो सकता है
ये रिश्ता आपका ज़्यादा टाइम जो है वो स्टे नहीं किया, बिकॉज़ ये इंसान ऐसा है जो ज़्यादा देर तक किसी के साथ भी रिश्ते में ना तो रह सकता है, ना किसी के साथ कोई रिश्ता बना सकता है। दैट्स वाई ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अफेयर ही रखते हैं, ठीक है। तो एक ब्रीफ अफेयर रहा है, लाइक एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक सर्टन शॉर्ट पीरियड के लिए आपका इस इंसान के साथ कोई ना कोई अफेयर है। मे भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो लोग हैं, ये ऐसे शाउट कर रहे हैं, तो आपका आपस में कोई ना कोई झगड़ा भी इसी वजह से हुआ है। यस, मे बी आप लोगों का एक अफेयर अच्छा रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, बट वो रहा शॉर्ट ही है, ज़्यादा देर तक नहीं रहा, और वो आपस की आपकी अपनी कोई ना कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई, अपने आप लोगों के कोई ना कोई एक अटैचमेंट नहीं बन पाई, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई ये चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई हैं। यस, ये इंसान जो भी है ना वो शो ज़रूर करते हैं कि इस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअलिटी को लेके इस पर्सन को हर चीज़ का बहुत पता है, लेकिन इस इंसान का अपना जो उस चीज़ पे आप कह लो प्रैक्टिकलिटी वो नहीं है। आपको ये इंसान बातें करते हुए स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग अपने रिलीजन पे बहुत मिलेंगे, लेकिन उस पर ख़ुद फॉलो कितना है वो नहीं मिलेगा आपको इस इंसान का। ये वो पर्सन है सिर्फ बातें करता है, हमेशा बोलना बोलना बोलना, तो नो, जो ज़्यादा बोलते हैं वो करते कुछ भी नहीं है। तो यही एनर्जी इस इंसान की तरफ से मुझे दिख रही है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है फायर्स टेम्पर। ये पर्सन हॉट टेम्पर है, इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द डेविलिश टंग, और यहाँ पे हॉट टेम्पर से दिख रहा है ये पर्सन बहुत एब्यूजिव रहे हैं आप लोगों के साथ। इस इंसान के बहुत ज़्यादा मूड्स ऐसे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, और जो कुछ भी फिर इस इंसान को आता था मुंह में वो बोल देना, तो उस वजह से ऑब्वियसली आपको ख़राब देखनी पड़ी है इस सिचुएशन में। और ये पर्सन को फील भी यही हो रहा है कि ये जैस अब्यूज़िव रहे हैं, इसी वजह से ये आपके साथ कोई भी अफेयर भी ज़्यादा टाइम नहीं चल पाया, ज़्यादा देर तक इंसान आपके साथ नहीं रह पाया, बिकॉज़ इस पर्सन के अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से, इस पर्सन के अपने एक बहुत ही नेगेटिव मूड की वजह से, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं गाइस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर है, छोटी छोटी बात पे एकदम से भड़क जाना, शाउटिंग करना स्टार्ट कर देना, ऐसी मुझे कुछ इस इंसान की तरफ से एनर्जी दिख रही है। और येस, दिस पर्सन कुड बी अब्यूजिव टू, दिख रहा है मुझे ये पर्सन अब्यूज़िव। और ये अब्यूज़िव जहाँ पे भी रहोगे आप, किसी भी कनेक्शन में, किसी भी तरह का रिलेशन ही क्यों ना आपका हो, तो वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, और यही इस सिचुएशन में बना है। और ये पर्सन जानते हैं कि ये बोलते रहे हैं, लेकिन अपना सिर्फ प्रीचिंग करते रहे हैं, लेकिन खुद कितना उस चीज़ पे जो है वो ये पर्सन प्रैक्टिकल हो रहा है या खुद कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ज़ीरो है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। दूसरों को बहुत गाइड करते हैं, लेकिन खुद अपनी तरफ से जो भी कोई एक प्रैक्टिस है वो ज़ीरो है। दिखाते बहुत हैं, मुझे लग रहा है ये इंसान ना दुनिया को, या आपको भी इस इंसान ने यही शो किया कि ये पर्सन को हर चीज़ का बहुत पता है, बहुत रिलीजियस है ये पर्सन, बहुत स्पिरिचुअल है। बट नो, जब आप पर्सनली इस इंसान को आपने जाना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये हॉट टेम्पर की वजह से इस इंसान की एक आप कह लो कि बहुत ही गर्म जो है वो नेचर की वजह से जो है ना वो रिश्ता आपका नहीं बन पाया, इवन के अफेयर भी नहीं ज़्यादा देर चल पाया। लेट्स सी मोर। और अफेयर भी हो सकता है आपका ऑल ऑफ अ सडन ही बना था, और ऑल ऑफ अ सडन ही सब कुछ ख़त्म हो गया। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ नंबर 15, इट्स अ डेविल, एंड वी हैव इट्स अ मैजिशियन एनर्जी। यहाँ पर डेविल अगेन रिपीट हो गया गाइस। वी हैव इट्स अ सेवन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। दिस पर्सन कुड बी अ डिसेप्टिव। ये इंसान या तो घोस्टेड है, रिलेशनशिप ज़्यादा देर मेंटेन नहीं आपके साथ कर पाए, दैट्स वाई इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, कमिटमेंट नहीं दी, कमिटमेंट से ये इंसान भागा है। हो सकता है आप लोगों ने, मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान से विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनसे आप लोगों ने कमिटमेंट मांगी है कि आपको कमिटमेंट देना रिश्ते की, लेकिन मुझे लग रहा है इस इंसान ने यहाँ तो घोस्ट कर दिया आपको, या फिर ये इस कमिटमेंट से भागे हैं। बिकॉज़ ये पर्सन एक माइंड गेमर है, प्लानर है, बहुत स्नीकी सा बिहेवियर इन्होंने आपसे किया है,
बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना मुझे ऐसे छुपे रुस्तम से दिख रहे हैं, लाइक इट कुड बी अ डार्क हॉर्स टाइप की पर्सनैलिटी, कि जो है वो नहीं दिखता, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लाइक एक खुल के जो है ना एक इंसान को कभी किसी पर्सन की समझ आ सके, वो आपको इनकी नहीं आ पाई। यस, मिस्ट्री, मिस्ट्री से ज़्यादा स्नीकी, सस्पिशियस पर्सनैलिटी रही है इस इंसान की, आपके साथ रही है, चाहे फिर कहीं पे कैसा भी हो ये इंसान, लेकिन आपके साथ रही है। तो इस इंसान के साथ आपकी कोई ना कोई, मुझे लग रहा है, कमिटमेंट बन नहीं पाई, इन्होंने दी नहीं आपको कमिटमेंट, बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ किसी तरह से लाइक दूसरा टाइप का एक कनेक्शन रखने में इंटरेस्टेड रहे हैं, एक फ्लर्टियस, या फिर किसी तरह से बहुत एक पोजेसिवनेस, एक फिज़िकली अट्रैक्शन, वो वाला कहीं ना कहीं से इंसान का ज़्यादा आप में इंटरेस्ट रहा है उस तरह के कनेक्शन बनाने में। उसके अलावा मुझे यहाँ पे इतनी सीरियसनेस नहीं दिख रही, बट आप चाहते थे कि ये इंसान आपको सीरियस कोई कनेक्शन में कमिटमेंट दे, बट ऐसा नहीं हो पाया, और ये पर्सन जानता है, उसी वजह से आपके साथ इस इंसान की ज़्यादा कोई सिचुएशन बन नहीं पाई। बट विद द मैजिशियन अगेन, ये जो भी इंसान है किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई प्लानिंग दोबारा कर रहे हैं, कोई ना कोई टैक्टिस दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, यस, बट ये अगेन जो भी इंसान है ना, ये पर्सन महसूस कर रहा है कि इस टाइम इस इंसान को दोबारा से किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करना है, और मैनिपुलेट करने के लिए किस तरह की प्लानिंग बनानी है, ये पर्सन इस टाइम वो सब कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज अगेन ये इंसान, बिकॉज ऑब्वियसली मैजिशियन की एनर्जी है और सेवन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, दोबारा ये इंसान कुछ ना कुछ आपके साथ टैक्टिस लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि दोबारा जो है ना आपकी लाइफ में किसी तरह से इनको री एंट्री मिल सके, बिकॉज इस पर्सन का फोकस है आप लोगों पे कि दोबारा किस तरह से आप लोगों को किसी तरह से अप्रोच करना है। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज ये अगेन किसी तरह से आप लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू यू। अटैचमेंट इस इंसान को आपकी तरफ महसूस हो रही हैं, क्योंकि एडिक्शन हो गई है आपकी, तो आपको चाहता है ये पर्सन, लाइक चाहता है इन अ सेंस कि दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, दोबारा से आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, दोबारा से आप लोगों के साथ अगेन वही सब कुछ करने के लिए जो पिछले नहीं कर पाए थे, अधूरा रह गया था जो सब कुछ, वो करने के लिए इंसान अब आ रहा है आपके पास। बिकॉज ये इंसान एक बड़ा, मुझे लग रहा है, वट एवर द जेंडर, चाहे मेल है या फीमेल है, इनको पता है किस तरह से इनको सामने वाले इंसान को वो सब कुछ करने पे मजबूर करना है जो ये चाह रहे हैं। ऐसा इंसान मुझे ये दिख रहा है। बट अगेन मैं आपको बोलूँगी यही कि ये इंसान अभी भी आप लोगों के साथ नार्सिसिस्टिक और अब्यूज़िव ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इंसान हाँ बहुत कोई अच्छा आपके साथ रहेंगे, नो, मुझे वो नहीं दिख रहा। कमिटमेंट आप चाह रहे हो तो कमिटमेंट मिलने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि ये इंसान टॉक्सिक है। यस, एंड ऑल्सो मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि मे बी ये इंसान एक ऐसे रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन में कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी आप लोगों पे एक तरह से लगाई हैं, कि आप लोगों को हर चीज़ का रिस्ट्रिक्ट करना, कि जो कुछ करो इनसे पूछ के करो, इनको बता के करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके ऊपर प्रैक्टिस की हैं, ठीक है। बट आगे आपकी अपनी चॉइस है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बट मुझे तो ये भी इंसान अभी भी सीरियस नहीं दिख रहे हैं। आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो इनको, लेकिन नो, ये पर्सन मुझे कोई खासी चेंजिंग नहीं दिख रही है। आज की एनर्जी ऐसी आ रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, विर्गो एंड जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। नंबर 7, 1, 15, 6 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। 17 एंड 16 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 30+ एनर्जी आ रही है मुझे कुछ लोगों की तरफ से एज की। यस, अब मैं कुछ यहाँ से मैं आपके लिए गाइडेंस देखूँगी। यहाँ से देख लेते हैं कुछ कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या लेंगे नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। We have 2 of Wands, we have Fool। नेक्स्ट मूव में गाइस ये इंसान जो भी है ना, यस, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट मूव में ये इंसान कुछ इस तरह से आप लोगों की तरफ लग रहा है अप्रोच करने वाले हैं आपको, क्योंकि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने का, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट मूव मुझे दिख रहा है इस इंसान का कि ये डिसीजन लेंगे, फाइनली आपकी तरफ आने का कोई ना कोई रास्ता चूज़ करेंगे, ज़रूर करेंगे, लीप ऑफ फेथ के साथ। यस, एक इस कनेक्शन की न्यू बिगनिंग करने के लिए
जो भी आपके दरमियान और इनके दरमियान रिश्ता था, उसको दोबारा से बनाने की ये इंसान की तरफ से मुझे लग रहा है कोई ना कोई कोशिश होगी ज़रूर। बट ये चीज़ हो सकती है, इनको लगता है कि एक्शन लेंगे तो मे बी आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। उस चीज़ की वजह से दे आर फीलिंग अनहैप्पी, बिकॉज़ इनको लगता है मे बी आप इनको रिजेक्ट कर दो, मे बी आप इस इंसान की इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा अवेल ना करो। ये आपको ऐसा ही अप्रोच करेंगे कि लाइक ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, बट शो ऐसे ही करेंगे। बट इनको पता है कि आपकी तरफ से रिजेक्शन मिलेगी, तो उस चीज़ की वजह से इनको लगता है कि एक रिस्क लेना पड़ेगा। यस, तो ये रिस्क पे आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेगा ये पर्सन, अपने आप को फ्री करके एक वेटिंग एनर्जी से। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को है कि आप इस पर्सन की अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने खुद मिस की है इस अपॉर्चुनिटी को। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरफ से इस इंसान को बहुत ही इमोशनली कोई वार्म वेलकम किया जाएगा। नो, आप कहीं ना कहीं इनको पता है कि रूड एक्ट करोगे, बट स्टिल ये प्लान जो कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। दिख रही है मुझे ये एनर्जी। नंबर 2, 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 28 डेट ऑफ बर्थ, 24, 27, 21, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में, क्या करने की ज़रूरत है मेरे वीवर्स को। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, आप लोगों को गाइड यहाँ पे यही किया जा रहा है कि आप यस बॉटम ऑफ द डेक लिसन डीपली की एनर्जी के। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। एक तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि इस इंसान के साथ आप यूनियन कर लो या आप फ्रेंडशिप कर लो, तो डेफिनेटली आप लोगों को करनी चाहिए। लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन की, अपनी सोल की, अपने दिल की सुननी है डीपली। अगर आपको एक पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही हैं अपनी इंट्यूशन से, अपनी सोल से, फिर आपने इस इंसान को डेफिनेटली एक चांस देना है फ्रेंडशिप करने का और इनके साथ यूनियन करने का। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।